बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए तजवीद से नूरानी पारा सीखिए। क्लास के आगाज़ में हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं जिसकी तौफ़ीक से हम इस नेक काम का आगाज़ कर रहे हैं, और इस नेक काम में जितने लोग शामिल हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह सब की नेक काविशों में बरकत अता फ़रमाए और सब को नेक मकसद में कामयाब फ़रमाए और हमारी छोटी सी नेकी को कबूल फ़रमाए, आमीन। और बेशक हमने हसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, तर्जमा कुरान को अपनी आवाज़ों के साथ मज़य्यन करो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ मुखारिज हरूफ का नक्शा कि कौन सा हरफ कहाँ से अदा होता है। जैसे कि सामने वाले जो हमारे दो दांत हैं, स्नाया उलिया और स्नाया सुफला। स्नाया उलिया ऊपर के दो दांतों को कहते हैं जो सामने दो हैं, और स्नाया सुफला सामने के नीचे के दो दांतों को बोलते हैं। तो दांतों के बाद हमारे ये होंठ आते हैं। होंठों से जो वर्ड अदा होते हैं वो चार हैं। चार हरूफ कौन से हैं? बा, मीम, फ़ा, वाव। उसके बाद ज़बान की ज़बान की नोक से जो हरफ अदा हो रहे हैं, ज़ा, ज़ाल, सा, ता, दाल, ता। उसके बाद ये ज़बान की नोक थी। उसके बाद ये ज़बान की नोक जब स्नाया सुफला स्नाया उलिया के होंठों के साथ लगे तब ये अदा होते हैं। ज़ा, ज़ाल, सा, ता, ता। ये चारों और ये 6 जो वर्ड्स हैं ये स्नाया उलिया के साथ जब ज़बान की नोक लगेगी तब ये अदा होंगे। उसके बाद ये आ जाता है सौद और ज़ा, साद, ज़ा। ये भी ज़बान की नोक से अदा होंगे। उसके बाद सीन, लाम, नून, रा, ये भी ज़बान की नोक से अदा होंगे, लेकिन इधर ज़बान जो है किसी भी दांत के साथ नहीं टच होगी। उसके बाद या, शीन, जीम, ये ज़बान के दरमियानी हिस्से से अदा होंगे। ज़ौद, लेकिन जब ज़ौद अदा होगा तो तब इन दाढ़ों के साथ ज़बान टच होगी। ज़बान के इस वाली साइड से कौफ अदा होगा। कौफ यानी जो मुंह का खाली सा हिस्सा होता है वहाँ से। उसके बाद हलक, ये हलक का हिस्सा आ जाता है। सबसे ऊपर वाली हलक से कौन से हरफ अदा हो रहे हैं? ख़ा, ग़ैन। वस्ती हलक जो दरमियानी हलक है वहाँ से कौन से हरफ अदा हो रहे हैं? हा, ऐन। सबसे नीचे वाली हलक जो जड़ है वहाँ से 2 हरफ अदा हो रहे हैं, हा, हमज़ा। ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये देखें, अलिफ, अलिफ, अलिफ। लाम के नीचे ज़ेर है, लाम के आगे या नहीं है। अगर या होती तो फिर हम अलीफ पढ़ते, यानी कि थोड़ा सा लंबा करते। इधर या नहीं है, उसके साथ ही फ़ा है, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे, अलिफ। उसके बाद बा, बा, बा को जस्ट बा नहीं पढ़ना, बा के आगे अलिफ है तो हम इसे एक हरकत के बराबर लंबा करेंगे। जैसे बा, एक हरकत ऐसे, बा, बा। एक फिंगर को खोलना, ये एक हरकत है। ऐसे ही हम ता को अदा करेंगे, ता, ता। ऐसे ही सा, सा, सा। सा को कैसे अदा करना है? ज़बान की नोक को स्नाया उलिया यानी के सामने ऊपर के 2 दांतों की अंदर वाली साइड से टच करना है ज़बान को, यानी इसे नरमी से अदा करना है। सा। उसके बाद जीम, जीम को हमने किस तरीके से पढ़ना है? जीम के 3 हरफ हैं, जीम, या, मीम, ये 3 के साथ अदा हो रहा है और इसके ऊपर मद भी है। जैसे कि ये देखें,
یہ میں نے دوسرا پارا اس لیے لیا کہ اس کے اوپر تھوڑے موٹے حروف ہیں تو آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر مد ہے اور یہ 3 ورڈ ہیں جو 3 حرفوں کے ساتھ مل کر ایک لفظ بن رہا ہے، ایک حرف بن رہا ہے، تو اسے ہم 5 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ تو یہ 3 حرف ہیں اس کے، ہم اسے 5 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، جیسے کہ 5 انگلیوں کو کھولنا، جیم، ٹھیک، جیم، اس کے بعد ہا کے ساتھ 2 ورڈ ہیں تو اسے ہم اس کے اکارڈنگ لمبا کریں گے، ہا، یعنی ایک حرکت کے برابر۔ میرے خیال کے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اسے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا۔ کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اللہ حافظ۔